हम जो तमाम यहाँ संगठन है ये इसलिए हैं कि अभी जो पिछले दिनों देश भर में जो सांप्रदायिकता फैल रही है, लगातार जो अलग अलग अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ रहे हैं, कभी क्या कहते हैं उसको धर्म के नाम पे जो अलग अलग तरीके से जो हमले बढ़ रहे हैं अल्पसंख्यकों पे, मुसलमानों पे, उसके साथ साथ ही जो बुलडोजर की राजनीति है ये भी एक धर्म विशेष पे है, एक धर्म विशेष पे हमला किया जा रहा है। उसमें मुख्यतः मुसलमान है लेकिन गरीबों पे भी हमला है। और ये कोई रूटीनी कार्रवाई नहीं है, ये असल में ये जैसे हम देख रहे हैं जहांगीरपुरी में बीच में शाहीन बाग पे लेकर आए, ये इनका है ही है। या इसके साथ ये जो पूरा हो रहा है कि नाम बदले जाएंगे इलाकों के, असल में बीजेपी की एक चाल है। बीजेपी का एक मोदी सरकार का एक मंत्र है कि एक तरफ तो पूंजीपतियों को छूट दी जाए, दूसरी तरफ गरीबों पर टैक्स लगाए जाए, लेकिन लोग असली सवालों पे, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, इसलिए जो लोगों को इन मुद्दे पे फंसे रहे लोग, इसी वजह रहे कि दंगा बुलडोजर इन्हीं चीज़ों में लगे रहे। असली जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि जो है कि धर्म समुदाय को लेकर के बुलडोजर चल रहा है? देखिए जहांगीरपुरी के अंदर भी घटना जितनी हुई उसके अंदर अल्पसंख्यकों पे, आप जहांगीरपुरी वाली घटना में देखिए कितने ज़्यादा लोग गिरफ्तार कौन हुए। और उसके साथ ही अगर हम ये कहें कि जो घर टूटे वो भी नहीं थे, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहा है कि मुस्तफाबाद को पकड़ो और चांदबाग में ऐसा है। बीजेपी के नेता अधिकतर उन इलाकों को टारगेट करवा रहे हैं जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम आबादी रहती है। हमारा मानना है ये गरीबों पे भी हमला है, बहुत सारे गरीबों पे भी हमला होगा। लेकिन अतिक्रमण करना तो गलत है ना सर? अतिक्रमण गलत है, लेकिन अतिक्रमण का न्याय इससे होगा ना कि अतिक्रमण अमीरजादों की कॉलोनी में भी अतिक्रमण हो रहा है। अभी दिखाएंगे कई बहुत सारी है मतलब फ्लैट बने हुए हैं बड़े बड़े पैसे वालों को, वहाँ भी अतिक्रमण हो रखा है। अतिक्रमण करो, न्याय के साथ करो, सबके साथ करो। फिर अगर गरीबों पे ही हमले करोगे तो फिर ये अतिक्रमण, ये न्यायपूर्ण अतिक्रमण कोई है? ये बुलडोजर तो तानाशाही का बुलडोजर चल रहा है। आज से सर थोड़ी चल रहा है बुलडोजर, है तो तमाम पिछले कई सालों से चल रहा है बुलडोजर। तो देखिए एक चीज़ बताइए आप, बुलडोजर भी अगर कहूँ कि जिस तरीके से इसको प्रसारित किया जा रहा है, जानबूझ के उन इलाकों में भेजा जा रहा है। बुलडोजर चलता है, ठीक है, कार्रवाई होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा भी हो रहा है कि बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो जानबूझ के कुछ इलाकों एक रूटीन कार्रवाई की थी, उसको मीडिया भी जिस तरीके से प्रसारित कर, खासकर गोदी मीडिया कि देखिए अब ये मुस्लिम इलाके पे बुलडोजर चल रहा है, तोड़ दिया जाएगा, इन्होंने अवैध कलम बना, ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये है। तो कुल मिला के जो पूरा एक वो बनाया जा रहा है उसमें ये जा रहा है कि एक ऐसी छवि बनाई जा रही है कि यहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेश के आए मुसलमान है, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम है, हम लोग एलजी हाउस तक जाएंगे और एलजी हाउस तक हम लोग ज्ञापन देंगे। हम लोग ज्ञापन कर रहे हैं कि एलजी, हम कहते हैं भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो बुलडोजर है ये बंद किया जाए, इसकी पहले जाँच पड़ताल किया जाए। बिना नोटिस के पहुँच रहे हैं कई जगह बिना नोटिस के पहुँच रहा है। तो ये है कि उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो वाकई अगर उतने सालों से बना हुआ है तो उसको मौका तो दिया जाए। कई जगह तो मौका भी नहीं दिया, अगर नोटिस भी नहीं दिया अचानक तोड़ दिया। में काफ़ी हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। देखिए गरीब हिंदुओं के टूटे हैं, बिल्कुल सही बात है, गरीब हिंदुओं के टूटे हैं, गरीबों पे हमला हो रहा है ना, यही तो हम कह रहे हैं ना। लेकिन अगर हम कहें कि फिर भी अगर तुलनात्मक रहे तो चलिए आप इतना बता दीजिए मुझे कि बार बार बुलडोजर का जिक्र किया जाता है, क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे की देखिए सीधी सी चाल है कि हम ले गए बुलडोजर मत चले, बुलडोजर, हम बुलडोजर के चक्कर में इधर महंगाई बढ़ती रहेगी, इधर देश बेचा जाता रहेगा, सरकारी कंपनियां तेल, ये बात नहीं होगी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये बात नहीं होगी कि सीएनजी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, रसोई के, बोलो बुलडोजर क्यों चला, पत्थर किसने फेंके, इन्हीं पे बातों पे बात होती रहेगी। तो कुल मिलाकर ध्यान भटकाने के लिए। चलिए।